देखिए, आज मुझे बहुत सारे जो आपके जो प्रश्न हैं, जो मैं इससे अवगत नहीं थी, वो आपसे मैंने आपके मुंह से सुने, तो मुझे सच में ऐसे लगने लगा है कि ये तो एक गुंडागर्दी है, ये तो एक लूट है। ये सिर्फ लूट नहीं, ये अत्याचार है। आज आप कष्टकरी है, मे भी आप शिक्षित हो गए या अशिक्षित होंगे, लेकिन भारतीय संविधान है जो आपके साथ हमेशा के लिए हरदम खड़ा है। लेकिन इसकी जानकारी आपके पास पूरी तरह नहीं है। आपके हक के लिए आपको कैसे लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और ये लूट करने वाली जो बैंक है जो लूट रही है आपको, इसको कैसे मार देना है, इसके साथ कैसे लड़ना है, इसका तरीका सिर्फ आपको पता नहीं है। भाइयों, आप एक आशा से, एक बड़े उम्मीद से कोई भी संगठन के साथ जुड़े होते हैं। मुझे पता है आप में के हर कोई किसी ना किसी संगठन के साथ जुड़े होंगे ही, लेकिन आप आपके दिल पे हाथ रख के आप दिमाग से जरा सोचो, संगठन का काम क्या होता है, संगठन किस लिए होता है, संगठन की भूमिका क्या होती है। क्या दलाली करने के लिए होती है? क्या बैंक के साथ जाके अपना पेट भरने के लिए होती है, या फिर सरकार के साथ, या फिर पेट्रोल पंप के मालिकों के साथ, या फिर जो पॉलिसी बनाते हैं उसके साथ जाके बैठ के लड़के, या फिर न्यायालयीन तरीके से लड़के आपको साथ देने की, आपको न्याय देने की भूमिका होती है। सोचो, आज तक इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा कैंसर आपकी जिंदगी में ये जो फैलाया गया, जो आपने जिसको अपना रक्षक मान के चुना, उन्होंने आपकी क्या रक्षा की? क्या आपको लगता है कि संगठनों ने आपकी रक्षा की है? कोई आपके पीछे खड़ा है? किसी ने कोई मीटिंग लगाई है? कोई बोला है कि नहीं बैंक में घुसेंगे, बैंक के मैनेजमेंट से पूछेंगे ये कौन से भाई, ये कौन से ड्यू, कौन से चार्जेस, कौन से कॉलिंग चार्जेस, ये क्या आप लगा रहे हैं? आप लाखों की संख्या में हो, क्या आपके 10,000 लोगों को बुलाया, या आपके 5,500 लोगों को बुलाया, कोई मीटिंग किया है? देखिए, ये अन्याय आपके घर से शुरू होता है। बैंक बाहर की है, संगठन आपका खुद का होता है, जो आपने आपके अत्याचार अन्याय को खिलाफ लड़ने के लिए बनाया हुआ होता है। और अगर वो संगठन आपकी भूमिका, आपके पीछे खड़ा नहीं रहता है आपका बाप बन के, या आपकी रक्षा करने के लिए, तो ऐसे संगठन को पहले लात मार के पहले बाहर भगाओ। आप खुद सक्षम हो लड़ने के लिए, आपके खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की जो आपका विचार नहीं करते, खुद आपका यूज करते हैं। इसलिए आपका यूज करते हैं आपके रिश्ते बनाने के लिए, खुद का अपना भला करने के लिए। ये कितना भयंकर अत्याचार है। ये क्या महिलाओं के साथ बात किया जाता है? अभी किसी भाई ने मुझे बताया कि कोई विधवा उधर बैंक में गई थी, बोलते आपका लोन बहुत बढ़ गया, आपके पास घर है क्या या जेवर है क्या? वो बोलती नहीं, मेरा हस्बैंड गुजर गया है। तो गुजर गया तो क्या हुआ, आपको तो ये कहीं से बेचो, नहीं तो गहने बेचो और यहाँ आके भरो। ये कोई इंसानियत है? अरे सरकार हजारों करोड़ के लोन जो है वो जो टाटा बिरला, बाटा या बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिए जाते हैं, उसमें सब्सिडी देते हैं या फिर माफी भी हो जाती है। फिर हमारे कष्टकरियों का क्यों नहीं माफ होता है? क्यों सब्सिडी नहीं मिली जाती है? क्यों सरकार से कुछ नए नए स्कीम्स नहीं लाए जाते हैं? सरकार से अगर स्कीम्स आते हैं तो आपके पास क्यों नहीं पहुंचाए जाते? आपके बीच में का दुआ जो होता है ना, एक बीच में का आपका संगठन और सरकार, ये संगठन ने आपके पास सारी चीजें पहुंचानी चाहिए, आपको अवगत कराना चाहिए, और अवगत करा के आपको उसका लाभ देने का काम जो होता है वो आपके संगठन का होता है, जो कि वो आपको आज तक कभी भी कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको इसका बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया। देखिए, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो बैंक आपको लूट रही है। सारे बैंक के अधिकारी मिलके आपको लूट रहे हैं।
आप लोगों को जो दो बार एक दिन में आपको चार्जेस भरने पड़ रहे हैं, आपने लोन भरने के बाद भी आपको दोबारा उसको ये करते हैं, आपका अकाउंट क्लोज करने का आपको अधिकार नहीं है। आपको पता नहीं है आपके लिए बैंक लोन के लिए कौन गारंटर है। आपको ये भी पता नहीं है कि मैं किसके बैंक का गारंटर हूँ, मतलब लोन का गारंटर हूँ या वो किसका। लेकिन रिकवरी के टाइम में आपको पता चलता है कि ये कोई तो है जो मेरा गारंटर है और मुझे ये जो पैसा है वो भरना ही है, महीने में 3 बार मुझे ये पैसा भरना ही है। ये कौन सा न्याय है, कौन सा कानून है, कौन से बैंक में आता है? ऐसी कौन सी रिजर्व बैंक की आचार संहिता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होना आपको। जय श्री मैडम, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री मैडम, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए भाइयों, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमेशा अपने साथ है। कई पॉलिसी डिसीजंस अपने लिए लिए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 0 होता है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस की कमी होती है। इसलिए अवेयरनेस के लिए आपके पीछे एक कोई तो बड़ा संगठन होना चाहिए या फिर आपकी खुद की कमेटी होनी चाहिए जो कि आपको ये सारी चीजों से अवगत किया जाए। खासकर आज के दौर में, आज के टाइम में, इस वक्त आपको जो सबसे बड़ा राक्षस बन के जो बैंक आपको खाना चाह रही है, खत्म करना चाह रही है, उसको तुम पहले खत्म करो। उसमें होने वाले अत्याचार को खत्म करो। इसकी लड़ाई सर्वप्रथम आपको प्राधान्य से लड़नी पड़ेगी। इसलिए आपको जाति के बाहर आना पड़ेगा, राज्यों से बाहर आना पड़ेगा। ये देश अपना है, बम्बई किसी के बाप की नहीं है। सारे राज्यों से जो लोग आते हैं, वो जो यहाँ बसते हैं, जिन्होंने बम्बई बनाई है, जिन्होंने यहाँ बिजनेस किए हैं और बम्बई को बम्बई 4 बनाया, उनकी ये बम्बई है, किसी के बाप की नहीं है। कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं है। ये आप सोच लेके आगे बढ़ोगे, हम आपका साथ देंगे, हम पूरी तरह से आपका साथ देंगे। हम किसी के बाप से नहीं डरते। आज तो हमारा सरकार अपना है, अपने लिए सोचने वाला है, अपने लिए काम करने वाला है। भाइयों, ये सरकार जो है, उनके पास अपने दुख, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे तब तक उनको कैसा पता चलेगा। स्कूल में जाने वाला बच्चा, उसके पास की पेन खत्म हो गई तो वो बोलता है ना कि पापा मेरे पास खत्म हो गई, तभी उसके पास पेन आती है ना, तभी भूख आते हैं ना। बताना पड़ेगा और बताने का काम जो है ये संगठनों का है, जो कि अब तक 0 है, जो कि उन्होंने अब तक ये काम किया ही नहीं है। इसलिए मुझे आपसे ये गुजारिश है, पहले हाँ में हाथ ना मिलाओ, अपने छाती पे हाथ रख के सोचो कि मुझे मेरे सच्चाई के लिए, मेरे हक के लिए मुझे लड़ना है, मुझे भाषाओं से बाहर आना है, मुझे राज्यों की बाउंड्री में नहीं बांधना है, मुझे किसी धर्म में नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे चीजों से बाहर निकल के मैं एक कष्टकरी हूँ, मेरी एक जात कष्टकरी की है, मैं कष्ट करता हूँ, रात दिन परिश्रम करता हूँ, तब मेरे बच्चों को पेन पेंसिल या फिर मेरे घर में खाना आता है। ये सोच के अगर तुम एक रहोगे, अपनी एक ही करोगे, तभी तुम ऐसे अत्याचारी बैंकों से और सारी चीजों से बाहर निकलोगे। मेरी इसीलिए आज आपको यही गुजारिश है, आप देखोगे इतिहास है, आप YouTube पे डाल के देखो कैसे 1 लाख एसटी के कष्टकारियों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, लेकिन उन्होंने जो सारे संगठन थे बाजू कर दिए। शरद पवार की संगठन थी, बाजू कर दी, लूट रही थी कष्टकारियों को। ऐसे ही आपके जैसे बंद करके बैठा था अपना आवाज, वैसे ही बैठी थी। लेकिन जब इन्होंने कष्टकरी जनसंघ एसटी के लिए अपना स्वीकार किया और सब जुड़े, तब देखो कभी 70 साल के इतिहास में इनको इतनी पगार नहीं बढ़ी, इतनी पगार इनको बढ़ी है। जो कष्टकरी आंदोलन के लिए गए थे और झूठे उनके ऊपर ऑफिसेस लगा के उनको सर्विस से बाहर लगाया गया था, इस माय बाप सरकार ने उनको ये 118 कष्टकरियों को दोबारा अपने सम्मान के साथ सर्विस में भेजा है। देखो ये जो है संगठन एकजुट का नतीजा है। आपको भी एकजुट करना पड़ेगा,
बहुत सारे संगठन वाले पुराने आएंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब जागे होंगे, तब बात करेंगे आपके हक की। भाई इतने दिन सोया था, अब कोई बात आगे कर रहा है तो हम भी करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जब टाइम होता है तभी इलाज करना पड़ता है, जब जान जाएगी तब इलाज के लिए खड़ा होके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए भाइयों, आप एक साथ बनो, एक संगठित बनो और आप सच्चे दिल से सोचो। मुझे 10 भी चलेंगे, मुझे 20 भी चलेंगे, लेकिन सच्चे दिल के होने चाहिए। और 10 के 10 लाख होने में टाइम नहीं जाता है। मन में लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। देश की स्वतंत्रता में जब ये हुआ था, 1-2 स्वतंत्र सैनिक से लेके सारा देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। ये आप ध्यान में रखो। और एक की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जाति में टूटने से, राज्यों के दायरे में टूटने से, भाषाओं में टूटने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप एक बनोगे तो हम आपके साथ रहेंगे। न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे, रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार में अपना दूसरा बताएंगे। और ये अत्याचारी ऐसी जो बैंक है कांग्रेसी, इसको अपनी जगह बताएंगे। इनकी मान्यता भी रद्द होगी इसमें जो अगर ऐसे करते हैं। और जो भी तुम्हारा ज्यादा पैसा इन्होंने वसूल किया है, जो भी आपके ज्यादा जो फाइन लगाए हैं या कॉलिंग चार्जेस लिए, ब्याज के साथ सारा के सारा वसूल करने का अधिकार हमें सर्वोच्च न्यायालय देता है। लूट करके अगर कोई अपना पैसा वसूल करता है तो लूटा हुआ पैसा आपको ब्याज के साथ देने का प्रोविजन